पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें दो तीन टाइप के एंगलों की बात करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या होते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कोई दो एंगल ऐसे जिनका सन 90 हो। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने एक एंगल है आपके पास 10 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल है 180 डिग्री, वो सॉरी 80 डिग्री, मतलब एक 10 और एक 80, दोनों का सम करो कितना होगा 90 डिग्री। तो ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 हो गया और 80 का 10, तो दोनों होंगे। सपोज करो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि दोनों मिले 45 और 45 मिला के हो रहे हैं ना 180, 90 डिग्री, ठीक है। 60 का क्या होगा 30, 30 का क्या होगा 60, 40 का 50, 50 का 40, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 80 डिग्री, 20 का 70, 30 का 60 डिग्री, 40 का 50 डिग्री और 45 का 45 एक एंगल ऐसा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री वो खुद ही है, ठीक है। और 80 का 10, 70 का 2, इसी तरह जैसे मतलब अगर 10 का 80 है कॉम्प्लीमेंट्री तो 80 का 10 होगा, 20 का 70 तो 70 का 20, 30 का 60 तो 60 का 30, 40 का 45। तो ऐसे दो एंगल जो मिलकर एक राइट एंगल बना लें, उन दोनों एंगलों को क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई? सेम इसी तरह पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या थे, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, या कह सकते हो ऐसे दो एंगल जो दोनों मिलके क्या बना लें एक राइट एंगल बना लें, तो वो दोनों एंगल कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे इस तरह है ये सप्लीमेंट्री है, कोई दो एंगल जो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना लें या स्ट्रेट एंगल बना लें, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं आपको से कहूँ 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 140 डिग्री, क्योंकि 40 में 140 मिलेगा तब 180 बनेगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैं कहूँ 60 डिग्री का क्या होगा 120 डिग्री, मैं आपसे कहूँ 100 डिग्री का क्या होगा 80 डिग्री का क्या होगा 80 का, तो 100 डिग्री, और 100 का 80 और 120 का 60, 140 का 40, ठीक है। या 90 का कह दो तो 90 का क्या होगा 90 होगा, क्योंकि 90 में 90 ऐड होगा तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। तो ऐसे दो एंगल जो जिनका सम या जो दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना लें या स्ट्रेट एंगल बना दें, तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे सप्लीमेंट्री। दो एंगलों का सम अगर 180 होगा तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। चलिए फिर नंबर आएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये यहाँ से ये है इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इसको रफ कर दूँ फिर लीनियर पेयर की बात करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर लीनियर पेयर से। ये भी सारी चीज़ें यूजफुल हैं, ये सारी बेस में थी इसके, ओके। तो अब हमारा नंबर आ रहा है पेयर ऑफ एंगल में लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का ऐसा पेयर जो लीनियर हो। जैसे असल में इसका दूसरा नाम सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, मतलब ये बात है, ओके। जैसे कैसे मैं समझता हूँ अभी, एक स्ट्रेट लाइन ये और ये एक एंगल ये है। जैसे मैं बात करूँ ABC, तो इसमें कितने एंगल है भाई दो एंगल है, एक है AOC और एक है BOC, ठीक है। सपोज करो ये कितना डिग्री का 60 डिग्री का और ये 180 डिग्री का, ठीक है। अब ये दोनों एंगल से मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो दोनों बातों में डिफरेंस समझो, अगर दो एंगलों का सम मिलके 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री है, लेकिन दो एंगलों से मिलके एक लाइन भी बन रही हो तो वो आपका लीनियर पेयर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सप्लीमेंट्री भी है और लीनियर पेयर भी है, लेकिन हर सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं होगा। क्यों? जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है। सपोज करो ये एंगल आपका
80 डिग्री है और ये वाला है 100 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप समझ रहे हो? यही से हटा दो लो। ठीक है, तो ये एंगल 80 और 100 सप्लीमेंट्री है, तो दोनों को जोड़ दो तो 180 हो रहा। ठीक है, लेकिन ये एंगल दूर दूर है। ठीक है, अलग अलग, इसमें एक बीच में एंगल कुछ और भी है शायद, लेकिन यहाँ पे लीनियर पेयर में सॉरी 120 होगा ये। लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन भी बनेगी, इन दोनों से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही क्योंकि इसमें तीसरा एंगल एक और है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये लीनियर पेयर कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंगल AOC एंड BOC, एंगल BOC कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, R2 हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल AOC एंड BOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके कैसे हैं, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, क्योंकि इससे क्यों ये लीनियर पेयर क्यों कह रहे हैं इसे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे AOB लाइन बन रही है। ठीक है, ओके। मान लो अलग अलग, अगर अलग अलग डायग्राम में भी है ना, जैसे ये 120 है। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम है, ये 80 डिग्री है, डायग्राम अलग है। ठीक है, मगर ये दोनों सॉरी मान लो ये 60 डिग्री, मान लो डायग्राम अलग है ना, ये 120 ये 60, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। लेकिन ये वाला एंगल सपोज करो ये भी 60 है, लेकिन यहाँ इन दोनों एंगल से क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इन ये तो डायग्राम अलग है, तो स्ट्रेट लाइन बनने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, और ये दोनों एक ही डायग्राम में है और लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है। सही है, तो ये दोनों कैसा हुए, लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बस अंदर ही तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल और सप्लीमेंट्री में डिफरेंट क्या हुआ, सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कर दिया तो ये कोई से भी दो एंगल कहीं भी रखे हैं, बस उनका सम 180 होगा तो वो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, लेकिन लीनियर पेयर के लिए जरूरी होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर अगला नेक्स्ट एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या मतलब हुआ, सपोज करो ये है, ये इसका वर्टेक्स है, दो इंटरसेक्ट कर रही लाइन है, जैसे अभी बात करी थी मैंने, और ये मान लो ABOCD, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये वर्टेक्स है। अब देखो ये जो एंगल है BOD और AOC, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि वर्टिकली यानी कि वर्टेक्स के ठीक अपोजिट है। ये दोनों एडजेसेंट है लेकिन ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो एंगल कौन सा हुआ, ये वाला AOC और BOD दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट दोनों साइड में, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है। कौन से हुए, एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि एंगल AOC जो है वो किसके होगा, एंगल BOD के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब इसका एक पॉइंट और रहेगा, एडजेसेंट एंगल और एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं भाई साहब, एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट का मतलब है
बगल का, पड़ोसी, मतलब कोई कॉमन आर्म हो। जैसे मैं आप एंगल बना रहा हूँ POQR। अब देखो इसमें दो एंगल है, एक ये है और एक ये, ठीक है। POQ और QR दो एंगल है। कॉमन क्या बात है, एक तो कॉमन वर्टेक्स है एक बात, और दूसरे आर्म कॉमन है एक आर्म, ये है नहीं। तो ये जो आर्म है वो इस एंगल बनाने में भी यूज़ हो रही है और इसको एंगल बनाने में यूज़ हो रही है। तो हम कहेंगे एंगल POQR एंड POQ एंड ROQ are two adjacent angles। POQ एंड ROQ ये दोनों एडजेसेंट हो गए, नहीं हुए? क्यों हो गए? क्योंकि इसमें जो OQ आर्म है वो कॉमन आर्म है, इस एंगल के लिए भी इस एंगल के लिए भी। तो जब कॉमन आर्म होगी तो दोनों बगल वाले एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आई। लास्ट पॉइंट, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल हैं, सपोज करो ये 3-4 एंगल बना लो, AOB CDE, ABCDE, सही है। ये एंगल है। क्या देख रहे हो इसमें खास बात? ये खास बात ये है कि ये जो है ना, ये सारे एंगल, चारों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन। चारों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन। अगर दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री है, वो सॉरी लीनियर पेयर है। लेकिन दो से ज़्यादा एंगल होंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे तो वो उन्हें कहेंगे एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ? ये एंगल AOC, एंगल COD, एंगल DOE एंड BOE। BOE, AOC, COD, DOE कैसे आर एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे? स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, ठीक है। और इसमें एक बात पॉइंट याद रखिएगा कि ये सारे एंगलों का सम कितना होगा जब स्ट्रेट लाइन बनेगी? तो 180। तो हम कहेंगे AOC प्लस COD प्लस DOE प्लस BOE मिला के 180 डिग्री। ये हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 180 डिग्री होगा। तो ये हमने पढ़ लिया आपका भैया पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और इसमें फिर अब बचती हैं, इस चैप्टर में थ्योरम बचती हैं, 4-5-6 थ्योरम है, वो अगले हम पार्ट में कराएंगे थ्योरम्स, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें तो बेसिक थी जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ रखी हैं अर्लियर क्लासेस में 6, 7, 8 में, और अब कुछ चीज़ें नहीं, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो हमने पिछली बार भी पढ़ा 8th में, ठीक है। और एडजेसेंट ये भी, वैसे इसकी थोड़ा आ गया है 8th में भी, लीनियर पेयर, एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, पर इनका सबका एक साथ यूज़ होने वाला है क्लास 9th के चैप्टर लाइन एंड एंगल्स में। और कुछ चीज़ें और जो इस एडिशनल आई हैं हमारे इस चैप्टर में जो 8th में नहीं थी, वो अभी और आएंगे। अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।